राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर का रुख किया था। बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव के स्कूल में हमेशा पहला आता था और मास्टर जी कहते थे, राहुल, तू अगर मेहनत करेगा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इन्हीं शब्दों को दिल में बसाकर वह शहर के एक कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंचा। शहर की चकाचौंध, ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी राहुल के लिए बिल्कुल नई थी। शुरुआत में उसे सब कुछ अजनबी सा लगा। हॉस्टल में अकेलापन महसूस होता, घर की रोटियों की खुशबू और माँ की आवाज याद आती। पर उसने खुद से वादा किया था, मैं यहाँ अपने सपनों के लिए आया हूँ, हार नहीं मानूंगा। रोज सुबह जल्दी उठकर वह क्लास के लिए निकलता, फिर शाम को लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। पैसे बचाने के लिए उसने पार्ट टाइम काम भी शुरू किया। शाम को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। कई बार थकान से शरीर जवाब दे देता, पर उसके इरादे नहीं। धीरे धीरे राहुल के मेहनत के परिणाम आने लगे। कॉलेज के टीचर्स उसके समर्पण से प्रभावित हुए। उसने एक साइंस प्रोजेक्ट में पहला स्थान हासिल किया और उसका नाम अखबारों में छप गया। गांव के लोग गर्व से कहते, राहुल हमारा बेटा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब फाइनल एग्जाम्स आए, तभी उसकी माँ बीमार पड़ गई। राहुल के सामने दो रास्ते थे, घर लौट जाए या परीक्षा दे। दिल में संघर्ष था, मगर माँ ने फोन पर कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, मेरी दवा तेरी कामयाबी है। ये शब्द राहुल के लिए ताकत बन गए। उसने दिन रात एक कर दिए। आखिर में राहुल ने न सिर्फ एग्जाम पास किए बल्कि पूरे कॉलेज में टॉप किया। जब वह गांव लौटा, माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मेरा बेटा शहर जाकर भी अपना दिल गांव में ही रखे आया है। राहुल ने अब ठान लिया, वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा ताकि किसी को अपने सपनों के लिए शहर न छोड़ना पड़े। यही थी राहुल की कहानी, संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की कहानी। राहुल अब गांव लौट चुका था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब बारी है कुछ लौटाने की। उसने गांव के चौपाल पर सबको बुलाया और बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए अब शहर न जाना पड़े। हम यहीं एक स्कूल बनाएंगे। पहले तो सब लोग चौंक गए। कुछ ने कहा, राहुल बेटा, ये काम आसान नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? पर राहुल मुस्कुराया, पैसे बाद में आएंगे, पहले नियत और मेहनत चाहिए। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसरों और दोस्तों से संपर्क किया। कुछ ने किताबें भेजी तो कुछ ने पुराने कंप्यूटर दान में दिए। राहुल ने खुद अपनी पहली नौकरी से मिलने वाली सैलरी का बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल के लिए लगा दिया। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसकी मदद करने लगे। कोई मिट्टी देता, कोई लकड़ी, कोई मजदूरी करने आता। धीरे धीरे एक सपना आकार लेने लगा, ग्राम ज्ञान मंदिर स्कूल। जब स्कूल की इमारत तैयार हुई, उस दिन राहुल की आंखों में आंसू थे। उद्घाटन के दिन उसकी माँ ने फीता काटा और बोली, बेटा, आज तूने गांव को रोशनी दी है। अब गांव के बच्चे स्कूल में उत्साह से पढ़ने आने लगे। राहुल उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि सिखाता था, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन शहर से पत्रकारों की टीम आई। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हें शहर में बड़ी नौकरी मिल सकती थी, फिर गांव क्यों लौटे? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहर ने मुझे ज्ञान दिया, पर इस गांव ने मुझे पहचान दी। अगर मैं यहाँ की मिट्टी को नहीं लौटा पाया, तो मेरी पढ़ाई बेकार है। धीरे धीरे राहुल का स्कूल मशहूर होने लगा। आसपास के गांवों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आने लगे। सरकार ने भी उसकी मेहनत देखकर स्कूल को मान्यता दी। अब राहुल अपने गांव के युवाओं को भी जोड़ने लगा, ताकि वे बच्चों को तकनीक और नई सोच सिखा सकें।
एक दिन शाम को जब राहुल अपने स्कूल के बरामदे में बैठा था, सूरज ढल रहा था और बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। राहुल ने आसमान की ओर देखा और सोचा, माँ सही कहती थी, असली जीत वही है जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाए। अब राहुल का सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का हो गया था। कुछ साल बीत गए। अब ग्राम ज्ञान मंदिर स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन गया था। राहुल ने गांव के बच्चों के लिए डिजिटल क्लास शुरू की थी। पुराने स्मार्टफोन और कंप्यूटरों को जोड़कर उसने एक ई लर्निंग सेंटर बनाया, जहां बच्चे ऑनलाइन लेक्चर सुनते और दुनिया की नई चीजें सीखते। गांव के लोग हैरान थे कि उनके छोटे से गांव में अब बच्चे अंग्रेजी बोलते और कंप्यूटर चलाते हैं। राहुल का सपना अब और बड़ा हो गया था। वह चाहता था कि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इसलिए उसने एक सपना, एक मौका नाम से एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया, जहां बच्चे नाटक, विज्ञान मॉडल और खेलों में हिस्सा लेते। उस दिन गांव का हर कोना रोशनी से जगमगाता। लोगों के चेहरे पर वो गर्व झलकता जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन राह आसान नहीं थी। एक बार स्कूल को आर्थिक संकट ने घेर लिया। फंड खत्म हो रहा था और भवन की मरम्मत की जरूरत थी। राहुल चिंतित था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पूर्व छात्रों से संपर्क किया, जो अब शहरों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे। सबने मिलकर फंड इकट्ठा किया और स्कूल को फिर से संभाल लिया। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि उसने सिर्फ छात्रों को नहीं, बल्कि समाज सेवियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। राहुल अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, सलाह लेते। एक दिन जिला अधिकारी ने खुद उसके काम की तारीफ करते हुए कहा, अगर हर गांव में एक राहुल हो तो हमारा देश शिक्षित और समृद्ध हो जाएगा। माँ अब बूढ़ी हो गई थी, पर हर दिन स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती। उनकी आंखों में संतोष था। एक शाम राहुल ने उनके पास बैठकर कहा, माँ, अब मेरा सपना पूरा हो गया। माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारा सपना सबके सपनों में बदल गया है। राहुल ने आकाश की ओर देखा। वही सूरज जो कभी उसके सपनों पर चमका था, आज पूरे गांव को रोशन कर रहा था। और वो जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। अब राहुल का स्कूल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। आसपास के जिलों के लोग भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाने लाने लगे थे। गांव की गलियां अब बच्चों की आवाजों से गूंजती, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मैम। और यह सुनकर हर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। गांव, जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, अब ज्ञान और उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठा था। राहुल ने शिक्षा के साथ साथ गांव की तरक्की का भी जिम्मा उठाया। उसने युवाओं को संगठित कर ग्राम विकास मंडल बनाया। अब वे लोग मिलकर पेड़ लगाते, सफाई अभियान चलाते और बुजुर्गों की देखभाल करते। गांव में पहली बार सोलर लाइटें लगी और पानी के लिए हैंड पंपों की जगह मोटर चलने लगी। राहुल ने यह सब अपने बच्चों को सिखाया, पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए होती है। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने राहुल से मिलने की इच्छा जताई। वे गांव आए और स्कूल देखकर बोले, राहुल, तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में एक बड़ा स्कूल खोलने में मदद कर सकता हूँ। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, मेरे लिए यही मिट्टी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के बच्चे ही मेरे भविष्य हैं। उद्योगपति उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुए और गांव के स्कूल को आधुनिक उपकरण दान में दे दिए। धीरे धीरे राहुल ने एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया ताकि जो बच्चे आगे शहर में पढ़ना चाहें, उन्हें मदद मिल सके। उसके कई छात्र अब इंजीनियर,
डॉक्टर और शिक्षक बनकर देश भर में नाम कमा रहे थे। हर साल वे वापस गांव आते और बच्चों से कहते, हम जहां भी जाएं, यहाँ की मिट्टी हमें याद रहती है। एक बार गांव में वार्षिक समारोह के दौरान मंच पर एक नन्ही बच्ची ने राहुल से कहा, सर, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम मुझसे भी आगे जाओगी, क्योंकि यही तो असली जीत है। उस रात राहुल स्कूल के आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर भीतर एक शांति थी, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, राहुल, तूने अपना वादा निभा दिया। अब यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं रही थी, यह हर उस इंसान की कहानी बन गई थी जो अपने सपनों से समाज को रोशन करता है।